आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों, श्री कृष्ण लीला चिंतन के अंतर्गत आज 8वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम है नामकरण संस्कार और बाल लीला। दोस्तों, यह नामकरण और बाल लीला का वृतांत इस वृतांत के अंतर्गत आपको सुनाया जा रहा है। दोस्तों, श्री शुकदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, यदुवंशियों के कुल पुरोहित जो थे वो थे श्री गर्गाचार्य। गर्गाचार्य जी बहुत बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल ग्राम में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा को बहुत प्रसन्नता हुई। नंद बाबा ने हाथ जोड़कर खड़े होकर उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके पश्चात ये स्वयं भगवान ही हैं, इस भाव से उनकी पूजा की। जब श्री गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो चुका, तब नंद बाबा ने बहुत ही मधुर वाणी में उनका अभिनंदन किया और अभिनंदन करते हुए कहा कि हे भगवान, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, फिर भी मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर में पधारना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक भी नहीं जा सकते। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। प्रभु, जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुंच के बाहर है या भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। आप ब्रह्म वेताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु रहा है। दोस्तों, अब गर्गाचार्य जी ने क्या कहा कि हे नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूँगा, जो लोग तो ये लोग समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि तो बुरी है, कुबुद्धि है, वो पाप ही सोचा करती है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी की कन्या से उसने यह बात सुनी है कि उसको मारने वाला और कहीं पैदा हो गया है, तब से वह यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं, तो वह इस बालक को वसुदेव जी का लड़का समझकर मार डाले तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। तब नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी, आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके इस बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार कर दीजिए। औरों की कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बालक को न जानने पावें। तब श्री शुकदेव जी कहते हैं कि गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना चाहते ही थे। जब नंद बाबा ने उनसे इस तरह की प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छुपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। गर्गाचार्य महाराज जी ने कहा कि यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिणेय। यह अपने सगे संबंधी
और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा। इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका नाम बल भी है। यह यादवों में और तुम लोगों में कोई भेद नहीं रखेगा और लोगों में फूट पड़ने पर मेल कराएगा। इसलिए इसका नाम होगा संकर्षण। और यह जो सांवला सांवला है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युग में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब की यह कृष्ण वर्ण में हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वसुदेव भी कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक हैं। इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं का यह बहुत ही उनको आनंद प्रदान करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। हे ब्रजराज, पहले युग की बात है। एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसूट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य तुम्हारे इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं, वे बड़े ही भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इसे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु जीत नहीं सकते। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर और आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम की ओर लौट गए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशा लालसाएं पूरी हो गई और अब मैं कृतकृत्य हूँ। परीक्षित, कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकैयां चल चलकर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पांवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पांव और कमर के घुंघरू रुनझुन बजते लगते। वह शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता। वे दोनों स्वयं वह ध्वनि सुनकर खिल उठते। कभी कभी वे रास्ता चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते। फिर जब देखते कि यह तो कोई दूसरा है, तब झक से रह जाते और डरकर अपनी माताओं रोहिणी जी और यशोदा जी के पास लौट आते। माताएं ये सब देखकर स्नेह से भर जाती थी। उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती थी। तब उनके दोनों नन्हे नन्हे शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंग राग लगाकर लौटते थे। तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। माताएं उन्हें आते ही देखकर हाथों से गोद में लेकर अपने हृदय से लगा लेती थी और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुरा कर अपनी माताओं की ओर देखने लगते, तब वे उनकी ओर
मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी अंगुलियां और भोला भाला मुंह देखकर आनंद के समुद्र में डूबने उतराने लगती। जब राम और श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती ही रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की मुंह पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डरकर इधर उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोर से उनकी पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते थे। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर यह सब देखती रहती थी और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद में मग्न हो जाती थी। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बहुत बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हरिन, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते तो कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते। कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते। कभी कुएं का गड्ढे का पास जल में गिरते गिरते बचते। कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते थे। माताएं उन्हें बहुत समझाती थी, बरजती थी, परंतु उनकी एक नहीं चलती थी। ऐसी स्थिति में वे घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती थी। उनका चित्त बालकों बच्चों को भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता से अत्यंत चंचल रहता था। राजर्षे कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए हुए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगते। ये ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान हैं, परम सुंदर और परम मधुर। अब वे और बलराम अपनी ही उम्र के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते और ब्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी होती थी। गोपियों को तो वे बड़ी ही सुंदर और मधुर लगती थी। एक दिन सब की सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आ गईं और यशोदा माता को सुना सुनाकर कन्हैया की करतूतें कहने लगी। अरे यशोदा, यह तेरा कान्हा बड़ा नटखट है। गाय दोहने का समय न होने पर भी यह बछड़ों को खोल देता है और हम डांटती हैं तो उठा तो ठाठा ठाठा कर हंसता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दूध दही चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो भी एक बात थी, यह तो सारा दूध दही वानरों को बांट देता है और जब वे भी पेट भर कर जाने पर नहीं खा पाते तब यह हमारे माटों को ही फोड़ डालता है, मटकों को फोड़ डालता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो यह घर और घर वालों पर बहुत खींचता भी है और हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। जब हम दूध दही को छींकों पर रखते हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तब ये बड़े बड़े उपाय रचता है। कहीं दो चार पीढ़ों को एक के ऊपर एक रखकर कहीं ऊखल पर चढ़ जाता है तो कहीं ऊखल पर पीढ़ा रख देता है। कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर ही चढ़ जाता है। जब इतने पर भी काम नहीं चलता तब यह नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है। इसे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि किस छीके पर किस बर्तन में क्या रखा है।
और ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता तक ना चले। जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा कर रख देती हैं, तब नंदरानी तुमने जो इसे बहुत से मणिमय आभूषण पहना रखे हैं, उनके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में एक ऐसी ज्योति है जो कि जिससे इसे सब कुछ दिख जाता है। यह इतना चालाक, यह इतना चंचल है कि कब कौन कहाँ रहता है इसका पता रखता है। और जब हम सब घर के काम धंधों में उलझी रहती हैं, तब यह अपना काम बना लेता है। ऐसा करके भी डिठाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बना देता है और अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, यह हमारे लिए पुते स्वच्छ घरों में मूत्र आदि भी कर देता है। तनिक देखो तो इसकी ओर, वहाँ तो चोरी की अनेकों उपाय करके काम बनाता है, और यहाँ मालूम हो रहा है मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वाह रे भोले भाले साधु, इस प्रकार गोपियाँ कहती जाती हैं और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुखमंडल को देखती जाती हैं। उनकी यह दशा देखकर नंदरानी यशोदा जी उनके मन का भाव ताड़ लेती हैं और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती है। वे इस प्रकार हंसने लगती हैं कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाहना भी ना दे पाती। डांटने की बात तक तो सोच ही नहीं पाती थी। दोस्तों, जिसके घर में परमपिता परमेश्वर स्वयं आकर विराजमान हो, उसको भला उसकी माता को डांटने की क्या आवश्यकता होगी। दोस्तों, एक दिन बलराम आदि ग्वालों श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों में माँ यशोदा के पास आकर कहा, उन लोगों ने कहा, क्या कहा कि माँ, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। हितैषिणी यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थी। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया है। तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के तेरे सखा क्या बोल रहे हैं। ये तेरे बड़े भैया बलदाऊ भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे माता, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि तुम इन्हीं की बात सच मानती हो तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने है, तुम अपनी आंखों से स्वयं देख लो। यशोदा जी ने कहा कि अच्छी बात है, यदि ऐसा है तो मुंह खोल। माता के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य तो अनंत है। वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश वह शून्य जिसमें किसी की गति नहीं, दिशाएं, पहाड़, द्वीप और समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, वैद्युत, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन और वियत यानी कि प्राणों के चलने फिरने का आकाश, प्राणियों के चलने फिरने का आकाश, वैकारिक अहंकार के कार्य, देवता, मन, इंद्रिय, पंच तन्मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में उनको दिखाई पड़े। परीक्षित, जब काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला यह सारा विचित्र संसार, संपूर्ण ब्रज और अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के
नन्हे से खुले हुए मुख में देखा, वे बड़ी शंका में पड़ गईं और सोचने लगी कि यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया। कहीं मेरी बुद्धि ही तो भ्रम में नहीं पड़ गई। संभव है मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्धि हो, जो चित्त, मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक से तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते। ये सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक हैं और जिनकी सत्ता से इसकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत्य है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। यह मैं हूँ और ये मेरे पति तथा यह मेरा लड़का है। साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्मपत्नी हूँ। ये गोपियाँ, गोप और गोधन मेरे अधीन हैं, जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति घेरे हुए है। वे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। मैं उन्हीं की शरण में हूँ। दोस्तों, जब कोई शरणागत हो जाता है तो फिर सारा का सारा बोझ भगवान के ऊपर ही होता है। आगे चलते हैं। जब इस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण का तत्व समझ गई, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवों योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया। यशोदा जी को तुरंत वह घटना भूल गई। उन्होंने अपने दुलारे लाल को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता था, वैसे ही फिर उमड़ने लगा। सारे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और भक्तजन जिनके महात्म का गीत गाते और गाते गाते अघाते नहीं, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानती थी। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था और परम भाग्यवती यशोदा जी ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से उनका स्तनपान किया। भगवान श्री कृष्ण की वे बाल लीलाएं जो कि अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वाल बालों में करते थे, इतनी पवित्र हैं कि उनका श्रवण कीर्तन करने वाले लोगों के भी सारे पाप शांत हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते रहते हैं। वे ही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देवकी वसुदेव को देखने तक को नहीं मिली और नंद यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे हैं। इसका क्या कारण है? दोस्तों, कारण तो बहुत बड़ा है। क्यों है? क्योंकि ओरिजिनल मदर और फादर वसुदेव और देवकी हैं, जिन्होंने भगवान की उन लीलाओं का आनंद नहीं उठा सके। और आनंद किसने उठाया? यशोदा और बाबा नंद ने। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा कि हे भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। अब ब्रह्मा जी कौन हैं? ब्रह्मा जी भाग्य लिखने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने जो कुछ लिख दिया वही होगा। एक ऑफिसर ऑन टेबल ऑन ड्यूटी जो कुछ भी लिख देता है
वो सभी को मान्य होता है। तो ब्रह्मा जी उस समय ऑफिसर ऑन टेबल थे और उन्होंने जो भाग्य लिख दिया अब वैसा ही होगा। वे ही परम यशस्वी भगुनमय द्रोण ब्रज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद, और वे ही धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से पैदा हुई। परीक्षित, अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हो गए और समस्त गोप गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी यानी कि नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीलाओं से आनंदित करने लगे। तो दोस्तों, श्री कृष्ण लीला श्री कृष्ण चिंतन के अंतर्गत यह 8वां अध्याय, जिसमें कि मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण का जन्म, नामकरण, संस्कार और उनकी बाल लीला के बारे में बताया। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ नामकरण, संस्कार और बाल लीला के बारे में समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय भी अवश्य देना। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय श्री बलराम।